नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा न लगे। आइए इसी शेर के साथ सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं खबरों के साथ। आपको बता दूं कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की स्थिति खराब हो गई है। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। 80 से ज़्यादा की उम्र हो गई है तरुण गोगोई की। यह जानकारी एक ट्वीट करके असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज दी और उन्होंने बताया कि तरुण गोगोई की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और 9 डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल में लगातार लगी हुई है। और आपको बता दूं कि सोनोवाल ने यह ऐलान किया है, यह बताया है कि वह अपने सफ़र को डिब्रूगढ़ में ही छोड़कर वो गुवाहाटी लौट रहे हैं और फौरन गुवाहाटी वो लौट आए। गुवाहाटी लौटने के बाद उन्होंने उनकी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तरुण गोगोई एक बड़े नेता रहे हैं और उन्हें उनके पिता समान रहे हैं, ऐसा कहना है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद का। उन्होंने कहा है कि तरुण गोगोई एक बुजुर्ग नेता हैं और असम में उनकी बहुत इज्जत है और वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं बंगाल के श्रीपुर से हमारे पास खबर आ रही है। श्रीपुर में दादा सरकार का उर्स चल रहा है। 3 दिवसीय उर्स यहाँ चल रहा है। उनका 39वां उर्स चल रहा है और इस मौके पर दूर दूर से ज़ायरीन पहुँच रहे हैं। और चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है दादा के प्रति उनका जो आदर है, जो उनका उत्साह है, वो कम नहीं दिख रहा है। और दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पहुँच रहे हैं और चादर पोशी की जा रही है और काफ़ी उत्साह दिख रहा है लोगों में। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से ज़ायरीन यहाँ पहुँच रहे हैं। दादा सरकार की मज़ार पर दादा सरकार के नाम से काफ़ी मशहूर है और काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पहुँचते हैं हर साल। चूँकि इस बार कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी के बावजूद भी लोगों में जोश कम नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा है बाबा के प्रति लोगों में। और यहाँ चादरपोशी में लोग लगे हुए हैं, लोग मन्नत मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा की मज़ार पर अगर आप पहुँचते हैं और सच्चे दिल से आप अगर कुछ भी मांगते हैं तो आपको वो हासिल होता है। और लेकिन सच्चे दिल से आपको मांगना होगा, इस तरह की बात कही जाती है। यहाँ हमारे संवाददाता ने बात की यहाँ के गद्दी नशीन डॉक्टर वलीउर रहमान से और उनके साहबजादे से बात की और बात करके ये जानकारी लेने की कोशिश की। जानकारी ली गई कि यहाँ किस तरह का कार्यक्रम हर साल होता है और दादा सरकार के साथ कहाँ कहाँ के ज़ायरीन जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत ही तो जो है एहतशाम के साथ मनाया जाता है। तमाम दूर दूर से लोग आते हैं और फैज़ पा कर जाते हैं, मुराद हासिल करता है। और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे वॉलंटियर वगैरह, औरतें हो या मर्द हो, वो तो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। और हम तमाम लोग का बहुत ही माना मुझे गर्व है कि लोग सबके सब खिदमत में लगे रहते हैं। और दादा सरकार के चूँकि बड़े बड़े करामत यहाँ गुजरी है और तमाम गुजरी है, उसके सबब से लोग जो है जूख लरजूख यहाँ खाते हैं। सेब से है कि तमाम यहाँ जो तमाम लंगर बट रहा है, तमाम कुछ आपके रांची के लोग बांट रहे हैं, कुछ यहाँ के लोग बांट रहे हैं, तमाम हमारे मुरीदान सब लंगर चला रहे हैं, लोग खिला रहे हैं। इस बार देखा गया है कि पिछले साल की तरह इस साल जो है भीड़ में कमी हुई है। इसलिए कोरोना की वजह कर जो आप सब जानते हैं, गाड़ियाँ बंद हैं। इधर जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं अभी, कार ये वो, बस उससे लोग आए। अगर गाड़ी चलती तो इसका दूना होता। जी, हमारे तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोग कम से कम आए, तो कम से कम आइए। तमाम लोगों को कि आप लोग कानून का पालन करते हुए यहाँ आइएगा और डिस्टेंशन रखिएगा, दूरी बनाए रखिएगा ताकि कानून का उल्लंघन ना हो। ये हमारी सख्त ताकीद है और हमने सख्त ताकीद किया है। अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुबारक के मौके पर? चाहते हैं कि अभी कोरोना के अवसर पर आप लोग दूरी बना कर रखिए और बहुत ही मेल मोहब्बत से रहिए और अपना जो भी उसका पालन है वो करते रहिए। और उसके बाद जो हाथ हो तो हमारा ये है कि इनका फैज़ तो बट रहा, बढ़ लेते रहिए। उसको हम नहीं रोक सकते। इंसान जो यहाँ आएगा उसको हम नहीं रोक सकते। हाँ, हम कानून का पालन करेंगे। जो कानून बना है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ।
जी हजरत, आपका नाम? मेरा नाम सैयद शाह मोहम्मद रबीउर रहमान, नक्शबंदी मुजद्दिदी, सज्जाद रशीद खान का ताइया, नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, शरीफ नंबर 3। कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है लोगों को। कई राज्यों से हमारे पास खबर आ रही है कि वहां नाइट कर्फ्यू की बात चल रही है और हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 24 नवंबर से यहां नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और रात में कर्फ्यू रहेगा। रोड पर आप नहीं निकल सकते हैं, सड़कों पर आप नहीं निकल सकते हैं और कर्फ्यू को कामयाब करने के लिए अभी से सरकार लग गई है और लोगों से अपील की जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि लोग कर्फ्यू का पालन करें और रात में न निकले, क्योंकि कोरोना के कई मामले हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से मिले हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इसका फैसला लिया। कर्नाटक से भी हमारे पास खबर आ रही है। कर्नाटक सरकार भी इसे लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है और वहां भी सख्ती बरती जा रही है। यहां तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है फिलहाल 30 नवंबर तक और उसके बाद स्कूल खोला जाएगा, शैक्षणिक संस्थान को खोला जाएगा या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा कर्नाटक सरकार की तरफ से। और बात अगर करें हरियाणा की, तो हरियाणा की स्थिति भी हमने आपको बताई थी कि हरियाणा की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है और वहाँ तकरीबन हमने आपको बताया भी था कि 150 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित पाए गए और इसके बाद तमाम स्कूलों को यहाँ बंद कर दिया गया और लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं हरियाणा में और यहाँ भी हो सकता है नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। दूसरे कई राज्यों से भी हमारे पास खबर आ रही है कि वहाँ लगातार मीटिंग चल रही है कोविड-19 संक्रमण को लेकर और नाइट कर्फ्यू वहाँ लगा दिए जाए। और लॉकडाउन की बात अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुई है, हालांकि इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि लॉकडाउन किया जाएगा कई राज्यों में, लेकिन ऐसी खबर नहीं आ रही अभी तक। आधिकारिक तौर पर इस तरह की सूचना नहीं मिली है, लेकिन नाइट कर्फ्यू की सूचना हमें मिली है। आइए हम आपको एक और खबर से जोड़ते हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है, चूंकि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है, इसके बाद चोरी चकारी की घटनाएं भी काफ़ी तेज़ हो गई हैं। बंगाल से हमारे पास एक खबर आ रही है। बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से हमारे पास एक खबर आ रही है। बराकर के मनबेड़िया में एक घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई चोरों द्वारा, लेकिन इन वक्त पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और चोर को कामयाबी नहीं मिली। सलीम अंसारी, मोहम्मद सलीम अंसारी का मकान है और मोहम्मद सलीम अंसारी के घर में शादी थी और वो बाहर थे उस वक्त जिस वक्त चोरों ने उनके घर पर उनके शटर से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इन वक्त पे उनका पड़ोसी वहां आ गया और इसके बाद चोरों को भागना पड़ा और चोर चोरी की इस घटना को अंजाम न दे पाए और यही वजह है कि एक बड़ा हादसा, एक बड़ी चोरी से बच गए। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने मोहम्मद सलीम अंसारी से बात की। क्या मामला हुआ आज आपके साथ? हमारा घर में शादी था 17 नवंबर को रात में। 18 को जब सुबह में हम आए तो देखे हमारा घर का एल्वेस्टर टूटा हुआ, नहीं तो सारा दहेज का सामान सब इस घर में सारा पड़ा हुआ था ऊपर रूम में। और 2:30 बजे रात में हम एक आदमी को वहाँ से नहीं भेजते तो हमारा जितना दहेज का सामान था सारा का सारा लुटा जाता और हम बर्बाद हो जाते। तो आपने इस मामले को जो है थाना को सूचित किया? हम जब सुबह में आए 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे करीब काउंसलर आया कल्लू से, वो फाड़ी को फ़ोन किया। एक ऑफिसर आया 1:30 बजे और उसके बाद वो देखा, बोला कि बच गया, क्या किया, नहीं तो बर्बाद हो जाता अगला। मेरा साली लोग थी, बोला कि वो लोग रोना पीटना लगाती कि हम लोगों का सारा सामान था, हम लोग तो बर्बाद हो जाते। तो पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई थी। आपने थाना में जो डायरी किया? हाँ, मोटा मोटी डायरी किए। पुलिस छानबीन कर रही है? हाँ। आप सामान हमारा बच गया, ये बहुत बड़ा बात है, ऊपर वाला दया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम अंसारी उर्फ कल्लू मिस्त्री, मनबेड़िया, वार्ड नंबर 68। इन दिनों एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि 1 दिसंबर से तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा और इस खबर से लोग खासे डरे हुए हैं। इसे देखते हुए हमारे संवाददाता ने एक तफ्तीश शुरू की और इस तफ्तीश में हमें जानकारी मिली कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फर्जी खबर है और ये फर्जी खबर लगातार वायरल की जा रही है ताकि लोगों में भ्रम पैदा किया जा सके। 1 दिसंबर से ट्रेनें बंद नहीं होंगी, जो ट्रेनें चल रही हैं वो ट्रेनें चलेंगी। हो सकता है कुछ और ट्रेनें बढ़ाई भी जाएं, लेकिन अभी तक न तो लॉकडाउन की बात चली है, लॉकडाउन की तरफ सरकार का ये गया है और न तो ट्रेनें बंद की जाएंगी।
ये तमाम खबरें जो है वायरल हो रही हैं और फर्जी खबर है, इसीलिए आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। हमारे संवाददाता ने पीआईबी डिपार्टमेंट से ये जानने की कोशिश की, लेकिन पीआईबी ने साफ कर दिया अपने फैक्ट में कि ऐसी कोई बात नहीं है और तमाम जो ट्रेनें चल रही हैं वो ट्रेनें चलेंगी और ये खबर झूठी खबर है, फर्जी खबर है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि इन खबरों पे ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, वायरल कर दी जाती हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। न तो 1 दिसंबर से तमाम ट्रेनें बंद होंगी। हमने फैक्ट तक पहुंचकर, हमने सच्चाई तक पहुंचकर आप तक ये जानकारी पहुंचाई और आपको बता दूं कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें खास बात इंडिया के साथ, ताकि आपको अच्छी और सच्ची खबरें मिलती रहें। लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे वो बातें जो सच हों। आइए जगधात्री पूजा की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में काफी धूमधाम से जगधात्री पूजा मनाया जाता है। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में भी इस बार जगधात्री पूजा किया गया और जगधात्री पूजा के दौरान हालांकि लोगों में जोश तो बहुत था, उत्साह बहुत था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने अपने पैर खींच लिए क्योंकि संक्रमण का दौर चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसीलिए बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की गई है। हमारे संवाददाता ने भेजी ये रिपोर्ट, आप देखिए कि यहाँ किस तरह से बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। यहां पूजा कमेटी के एक पदाधिकारी सज्जल रक्षित से हमारे संवाददाता ने विशेष जानकारी ली। আমরা এবছর খুব সীমিত বাজেটের মধ্যে করলাম, কারণ সারা পৃথিবীব্যাপী একটা মহামারী চলছে। পুত্র পুষ্পম ফলম জলম নিবেদ্যামি জগন্ময়ী হে মহামায়া, হে পৃথিবীর তোমার, হে বিশ্ব তোমার, হে জগৎ তোমার, হে ফুল তোমার, হে ফল তোমার, হে পূর্ণ নৈবেদ্য মাগো তোমার। পৃথিবীর মঙ্গল করো, মঙ্গল করো, বিশ্বের মঙ্গল করো, পুত্রের মঙ্গল করো, কন্যার মঙ্গল করো, পুনরায় আমার মঙ্গল করো। জগতে পুত্রের সর্বের অর্ঘ্য নিবেদ্য আমি নৈবেদ্য গ্রহণ করব। পূজার মন্ত্র দেবীর পূজা পূর্বকম সন্নিবিজ্জং মায়াস্তবে বদ্ধে মায়ানং তবনং মন্ত্রকাল শোধনং দেবী পুত্রশ্রয় জায়তে শব্দ জগন্ময়ী মাতৃচরণে নমস্তুতাম। অন্যবারে বসিয়ে তাদের ভগবতী দেবী সর্বপূজা পূর্বকম তথা পূর্ণচং পদ্মস্থানে দেবী নারায়ণী নমস্কালী কপালিনী। 2021 में विधानसभा चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में और इसकी तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई हैं। हर राजनीतिक दलों की तरफ से सक्रियता बढ़ा दी गई है। बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी सक्रियता बढ़ गई है। बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी पूरा दम लगा दिया गया है और भाजपा की तरफ से इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने पूरा दम लगा दिया है और पूरी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कि इस बार बंगाल फतेह कर ले। लेकिन अभी से कुछ कहना बेमानी होगा, वक्त ही बताएगा कि यहाँ शह किसको मिलती है और किसको मिलती है। बात हमने शुरू की है, इसे देखते हुए हमने शुरू की है राजनीति पर खास बातचीत। हम लोगों से, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से करेंगे हम बातचीत और इसका सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने बातचीत की उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार वजीउद्दीन जमाल से और उनसे ये जानने की कोशिश की कि बंगाल के मुसलमान इस बार क्या सोच रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके सामने कौन सा ऑप्शन है और किसको वो देंगे वोट। इस पर हमने की खास बातचीत। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका इंटरव्यू चल रहा है। पूरी इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे इसी चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ लगातार बने रहें। आप देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, खास बात इंडिया के इसी यूट्यूब चैनल पर बातचीत, और हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसी शख्सियतों से लगातार। हमारा ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, आप भी किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी बातें भी पहुंचाएंगे जनता तक। आपको भी शामिल कर सकते हैं हम राजनीति पर चर्चा के कार्यक्रम में और आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो और आप सामाजिक कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, आप बिजनेसमैन हो, आप अपनी बातें हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आप हमसे फौरन संपर्क करें और आप संपर्क करके आप इसमें शामिल हो ताकि आपकी बातें भी जनता तक पहुंचे और
आप अपनी मन की बात, अपने दिल की बात जनता तक पहुंचा सकें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और खबर आ रही है बंगाल के कुल्टी से ही। कुल्टी में एक अधूरे मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ। आपको बता दूं कि कुल्टी के तृणमूल कांग्रेस के नेता और यहाँ के विधायक उज्जवल चैटर्जी ने 5,60,000 रुपए मस्जिद कमेटी को दिए हैं। इस मस्जिद की तामीर वार्ड नंबर 63 में चल रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 63 में है यह मस्जिद, और ये मस्जिद जहां पे मौजूद है उस वार्ड के पार्षद रही हैं यहाँ की डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा, जो यहाँ पार्षद भी थी और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर भी थी। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता वसीम खान ने जब बात की यहाँ के विधायक उज्जवल चैटर्जी से, तो उन्होंने कहा कि वो इस संदर्भ में कुछ नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं आई? चूंकि इस कार्यक्रम में वो नहीं दिख रही थी, इसीलिए हमारे संवाददाता ने उनसे ये जिक्र छेड़ा, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस मौके पर उज्जवल चैटर्जी तो मौजूद थे ही, उनका सम्मान भी किया गया मस्जिद कमेटी की तरफ से, और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद सलीम अख्तर भी मौजूद थे, और इस मौके पर जतिन गुप्ता, युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता जतिन गुप्ता मौजूद थे। बाबन मुखर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के यूथ कमेटी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। महेश्वर मुखर्जी वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता, इनकी मौजूदगी भी दिख रही है। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम हुआ, और बाज़ाब्ता उज्जवल चैटर्जी ने यहाँ जो तामीर हुआ उसका उद्घाटन किया। मस्जिद की जो तामीर की जा रही है, आज से शुरू हो गया, और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और इस मौके पर समाज के दूसरे लोग भी मौजूद थे, मस्जिद कमेटी के तमाम लोग मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में यहाँ यह कार्यक्रम चला। फ्लैग होस्टिंग का, तो उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ पर मस्जिद का काम हो रहा है, दादा आप इसमें कुछ आप हेल्प कीजिए। तो दादा ने उस दिन बोला था कि ठीक है, हम यहाँ पर जो है मस्जिद के लिए हम अपना पैसा डोनेट कुछ करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर जितना ढलाई में जो भी खर्च हुआ, आपका सीमेंट है, बालू है, छड़ है, गिट्टी है, यहाँ तक के कांटी तक ने एमएलए साहब ने वो अपना, मतलब ढलाई का कुल खर्चा विधायक एमएलए साहब ने दिया। कुल खर्च क्या आया ढलाई में? ढलाई में तो लगभग करीबन 8 लाख रुपया का लगभग खर्च हुआ है। तो आपका जितना मटेरियल था, वो मटेरियल 5,60,000 रुपये का उन्होंने उज्जवल ने अपना फंड से डोनेशन किया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम अख्तर अंसारी, एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 6। दादा आज का क्या प्रोग्राम रहा? प्रोग्राम आज हम लोग यहाँ पर आए थे, हो रहा, इसीलिए हम लोग सब आए। आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है? ये तो मेरा दल सोचेगा, ये सब हम सोचता नहीं, ये सब हम सोचता नहीं है। ठीक टाइम पर ठीक आप लोग को सब कुछ मालूम हो जाएगा। दादा ये 63 नंबर वार्ड में आता है, ये एक्स डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा का वार्ड। हमको उनको बारे में कुछ बोलना नहीं है। कहीं ना कहीं दादा लगता है कि वो पार्टी से नाराज है। हमको कुछ बोलना ही नहीं है, कौन किससे नाराज है, कौन पार्टी से नाराज है, कौन आदमी से नाराज है, कौन दूसरा काम को लिए नाराज है। ये सब हमारा देखना काम भी नहीं है, हम कुछ बोलने चाहते भी नहीं है किसी का बारे में। दादा उनकी मौजूदगी आज नहीं रही यहाँ, उनका वार्ड है, उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं रही, प्रेजेंट नहीं रहती, उसका बारे में आपको क्या बोलना है? हमको कुछ बोलना नहीं है। तो कुल्टी विधानसभा में भी आता है। खबरें समाज का आईना होती हैं, और खास बात इंडिया आपको उस आईने को दिखाना चाहता है। हम खबरों की सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, खबरों के तह तक जाकर आप तक खबरें जुटाने का काम करते हैं। इसीलिए आपके सामने भी कोई सच्चाई हो, समाज की ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो समाज को, दुनिया को, तो हमसे जरूर करें संपर्क। हम आपकी मदद करेंगे, और हम आपकी बात को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे, आपके शहर तक पहुंचाएंगे, और आपके मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। इसीलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें और हमसे संपर्क किए रहें। और हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उस पर भी हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि हर पल की खबर आपको मिलती रहे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, और पास के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी आप जाएं, आपको अपडेट मिलता रहेगा हर पल। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जाएं और फॉलो कर लें। आइए हमारे साथ बने रहें, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।